सो हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम डाउनलोड करने वाले हैं लिनक्स मिंट। यानी आज हम सेटअप करेंगे मेरे पुराने लैपटॉप में लिनक्स मिंट को। और ये पूरा ट्यूटोरियल गाइड है। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा, उस पर सर्च करना होगा लिनक्स मिंट, जो मैंने पहले से ही कर रखा है। आपको ये सबसे पहला यूआरएल मिलेगा linuxmint.com। आपको इस पर क्लिक करना है। आपको इधर वर्जन दिखा रहा होगा लिनक्स मिंट 21.3। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो कोई और वर्जन होगा, तो इस पर डाउनलोड क्लिक कर दीजिए। अब आपको लिनक्स मिंट में कई वर्जन मिलते हैं, सिनेमन एडिशन, फिर XFC एडिशन, मेड एडिशन, सिनेमन एडिशन, HISO वगैरह। मैं रिकमेंड करेगा सिनेमन एडिशन, क्योंकि ये सबसे प्रॉपर मतलब लिनक्स मिंट आपको देता है। और लिनक्स वैसे ही बहुत हल्का डिस्ट्रो होता है। लिनक्स मतलब बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं लिनक्स को चलाने के लिए। तो सिनेमन एडिशन आपके लिए सही रहेगा, तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। और फिर यहाँ सर्वर दे रखे हैं हमें। मैं इंडिया का, वर्ल्ड पे मत क्लिक करिएगा क्योंकि बहुत स्लो होंगे। तो हम अपना इंडिया वाला सर्वर लेंगे। इंडिया 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 कहाँ है? हो नहीं सकता कि नहीं हो ऐसा। ये रहा इंडिया। तो कोई से भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं पहले जो आ रहा है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ हमें दिखा दिया कि कहाँ सेव करना है। मैं अपना ये सेव पे क्लिक कर दिया मैंने। अब हमारी ये डिस्ट्रो जैसे डाउनलोड हो रही है, इसे टाइम लगेगा क्योंकि सर्वर ये दूसरा है। तो हम आपको एक और चीज़ चाहिए होगी, रूफूस। जो आपकी ये आईएसओ फाइल को आपको एक पेन ड्राइव को ये भी चाहिए होगी इसके साथ, जो जिसमें आपको अपनी ये लिनक्स मिंट की फाइल को डालेंगे। तो कम से कम मैं रिकमेंड करूँगा आपके पास एक फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव होनी चाहिए, लगभग 16 GB की। तो आपको दूसरा टैब खोल के रूफूस टाइप करना है। और ये रूफूस डॉट आई आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले वाले पे क्लिक कर दीजिए 64 प्लेटफॉर्म के लिए। और ये भी हमें डाउनलोड का ऑप्शन पूछ रहा है, ये हमने सेव कर दिया यहाँ। अब ये दोनों हमारे डाउनलोड हो रहे हैं। रूफूस हमारा डाउनलोड हो चुका है। क्योंकि ये सर्वर्स यूज़ करता है, ओपन सोर्स है, तो टाइम ले रहा है। अभी 34 मिनट्स दिखा रहा है मेरे में। हो सकता है आपके में जल्दी दिखा रहा हूँ। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा। सो गाइस, मेरी जो आईएसओ फाइल है वो मतलब जो लिनक्स मिंट की फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। और मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जो हमने इंडिया सर्वर चुना था उसमें दो ऑप्शन थे। मैं आपको बोलूँगा कि आप सेकंड, ये क्या हुआ, आप सेकंड सर्वर चुने, ये पीको नेट्स वाला। ये ज़्यादा फास्ट है इस नेक्स्ट जेन से ज़्यादा। तो पीको नेट, ये पीको नेट वाला आप चुनेंगे तो आपका जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक रूफूस का जो मैंने बताया था, जो रूफूस पे जाके ये सबसे पहला लिंक जो होगा 64 वाला, आपका अगर 32 है तो इधर ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, मगर तब भी आप 64 डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप इन जब ये दोनों आपके पास डाउनलोड हो जाए तो ये दिखा रहा है, ये मेरी लिनक्स की फाइल है। और ये रूफूस है। रूफूस पे क्लिक करेंगे, इसे का ऑल कमांड जो भी परमिशन ये मांगे दे देंगे। इसने मेरी जो पेन ड्राइव है 16 GB की, इसने पहले से ही कनेक्टेड है और इसने डिटेक्ट भी कर लिया है। और ये हमें सिलेक्ट करने को कह रहा है फाइल। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ सिलेक्ट करने का है। यहाँ से क्लिक करके आए, आपने जहाँ पे भी अपनी जो लिनक्स फाइल डाउनलोड किए हैं वहाँ क्लिक कर दीजिए, ओपन। और ये यहाँ दिखा रहा है बायस UEFI MBR। अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कैसे सेटिंग होनी है, तो यूफिस में इन्होंने एग्जाम्पल पिक्चर दे रखी है। जैसे कि
ये रही उबंटू, एक दूसरा लिनक्स बेस्ड सिस्टम है। एमबीआर बायोस, ये सेम सेटिंग रखनी है। और ये जो है हम ज़्यादा कुछ छेड़ेंगे नहीं, हम इसे ही रहने देते हैं। और जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी है हम उसे ही रहने देंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। प्लीज सेलेक्ट द मोड दैट यू वांट टू यूज द जो रिकमेंडेड है हम उसे ही रहने देंगे, ओके दबा देंगे। ओके, आपको ओके ओके कर देना है। ये सिर्फ वार्निंग उसकी दे रहा है कि अगर आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करा तो आपने जितना भी डाटा होगा आपका जिस पेन ड्राइव में वो क्लियर हो जाएगा, और ये एक तरह से आईएसओ फाइल बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। तो आपको ओके कर देना है। अगर आपके पास एक ही पेन ड्राइव है तो मैं कहूँगा एक स्पेयर पेन ड्राइव रखा करें इस इन चीज़ों के लिए। बाकी आपको और ट्यूटोरियल वीडियो भी मिल जाएंगे कि अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को नॉर्मल कैसे बनाएं, वरना मैं एक वीडियो इसके लिए भी डाल दूंगा। और ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इसे कन्वर्ट करने के लिए, तो हम डायरेक्ट जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तब हम मिलते हैं। सो गाइस, जो आईएसओ फाइल थी मतलब लिनक्स मिंट की, वो पेन ड्राइव ने मेरी मतलब मेरी जो मेरी पेन ड्राइव थी अब वो बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है लिनक्स मिंट की। और ये हो आप देख सकते हैं, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। और ये मेरे दिस पीसी में आप देख सकते हैं मेरी जो 16 GB की पेन ड्राइव थी अब वो लिनक्स मिंट इसके पे दिखा रहा है। अब मैं इसे पेन ड्राइव को डिस्कनेक्ट करूंगा और आपको मैं दूसरे तरीके से दिखाऊंगा कि अपने बूटेबल पेन ड्राइव से कैसे अपने दूस पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। तो सीधा डायरेक्ट उधर मिलते हैं हम। हेलो। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा ओल्ड पीसी है। ये बहुत पुराना लैपटॉप मतलब हो चुका है मेरा, और मेरे सेटअप को देख के मत कीजिएगा, बहुत वायर्स फैली हुई है। तो ये वो पेन ड्राइव है, बूटेबल पेन ड्राइव जो हमने बनाई है, और मैं इसे प्लग इन कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि ये विंडोज़ है। हम डुअल बूट में काम करने वाले हैं, जिसमें हमारी विंडोज़ और लिनक्स में दोनों ही होंगे। मैं पहले ही वैसे हम इसमें काले लिनक्स पहले से ही है मेरे इस पीसी में डुअल बूट में। तो हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, हो गया कनेक्ट। ये दिखा रहा है दिस पीसी में गए हम, ये देखिए ये लिनक्स में दिखा रहा है। तो अब हम इसे क्रॉस कर देते हैं और इसे रीस्टार्ट करेंगे। हम रीस्टार्ट गए, ये रीस्टार्ट हो रहा है। आपको बूटेबल पे आपको बूट मैनेजर पे जाना होगा, उसके लिए ये रीस्टार्ट होगा। जैसे ही इसकी वो लोडिंग पेज आएगा, आपको F2 दबाना है। ये आपका जो भी पीसी होगा वो दिखेगा, क्योंकि मैं अब पहले से ही बूटेबल है, ये फास्ट हो जाता है। तो काले निक्स दिखा रहा होगा। सो गाइस, अगर आप जो मैंने कहा था बूट मैनेजर के लिए, आप उससे बायोस में आ चुके होंगे। ये आपका, आप अगर डायरेक्ट बूट मैनेजर पे जाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे बूट, तो अभी हम बायोस में हैं, हमें जाना है बूट पे। और यहाँ हमें दिखा रहा होगा कि हमारा कौन सा पहले जा रहा है। आप मेरा काली में पहले से ही डुअल बूट में है, और ये मेरे विंडोज़ का दिखा रहे हैं। आपको जो यूएसबी है उसे क्लिक करना और उसे फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। फर्स्ट पे मेरे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है F5 और F6 वैल्यू चेंज करने के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने यूएसबी डिवाइस को सबसे फर्स्ट रैंक पे डाल दिया है। हम इसे अब एग्जिट पे जाएंगे और एग्जिट सेव चेंजेस पे एंटर दबा देंगे और यस पे कर देंगे। अब ये दोबारा रीस्टार्ट होगा
और हमें मिलेगी लिनक्स मिंट की मतलब डुअल बूट के लिए सेटिंग। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आपको जियो मतलब आपको ये स्टार्ट करने का ऑप्शन आ गया होगा ड्यूल बूट सिस्टम के लिए। तो आपको स्टार्ट लिनक्स मिंट सिनेमन 64 पे आप कर सकते हैं। हमने एंटर दबा दिया और ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस अभी हमारी लिनक्स मिंट डाउनलोड हो चुका है। अब ये हमारे कंपैटिबल मोड दिखा रहे हैं कि हाँ हम चेक कर सकते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। जैसे कि अभी मैं फायरफॉक्स चला के देखूं, क्योंकि ये यूएसबी ड्राइव से डायरेक्ट चल रहा है तो ये बहुत स्लो चल रहा है। ये देख सकते हैं कि ब्राउज़र खुल चुका है यहाँ हमारे। सर्वर नॉट फाउंड। तो अब यहाँ हमें सीधे लिनक्स इंस्टॉल लिनक्स मिंट का ऑप्शन ये आपको दिखा रहा होगा। हम सीधे यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये हमें लैंग्वेज चीज़ करने को कह रहे हैं, इंग्लिश ही हम रहने देंगे। ये इंग्लिश पे क्लिक करके कंटिन्यू, फिर इंग्लिश यूएस कीबोर्ड यूएस ही रहने देंगे, यूएस ही सही है हमारे लिए। अब यहाँ हमें वाईफाई को करना होगा। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करके आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ अपना। ये मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है, तो 1 मिनट। तो हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब आपको अगले ऑप्शन में ये ज़रूरी है कि इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक्स। यहाँ आपके मतलब कोडेक्स सारे आपके मल्टीमीडिया के लिए इंस्टॉल कर देगा। तो आपको इसे कंटिन्यू पे करना है टिक करके। जब आप इसे टिक कर देंगे तो हम यहाँ कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। ये सारे ड्राइवर्स डाउनलोड कर लेगा आपके लिए। सो गाइस आपको इंस्टॉल लिनक्स मिंट एल्गोरिथम सबसे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा अगर आपको ड्यूल बूट करना है। अगर आपको सिर्फ लिनक्स मिंट ही डाउनलोड करना है तो आप सेकंड ऑप्शन इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल लिनक्स मिंट कर सकते हैं। समथिंग एल्स एडवांस ऑप्शन है तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो मैं इंस्टॉल लिनक्स मिंट अलॉन्ग साइड दैम डुअल बूट के लिए वो होता है, तो मैं उसे चुन के कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ आपको पार्टीशन के लिए स्पेस दे दी जाएगी कि आप कितनी चाहिए। इसे रिकमेंडेड 100 GB होती है लिनक्स मिंट के लिए, तो मैं इसे 100 GB दे रहा हूँ अपनी डिस्क में से। और जो भी यहाँ से आप अपनी ड्राइव चुन सकते हैं। तो ये मुझे सिर्फ मेरी ये ड्राइव चुनने का मौका दे रहा है, तो मैं इसमें से ही चूज़ कर रहा हूँ। और मैंने इसे दे दिए 100 GB अपने लिनक्स मिंट को, और इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और ये बिफोर यू कैन सेलेक्ट पार्टीशन साइज पे चेंजेस करने, और ये हमें वार्निंग दे रहा है कि इसके बाद चेंजेस नहीं कर पाएंगे हम जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो और ये लॉन्ग टाइम ले सकता है, तो हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। और डायरेक्ट अब हम मिलेंगे जैसे ही हमारा लिनक्स मिंट इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको मतलब लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा आपको वही रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको आपका मतलब यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। मैं एक बार इसे फिल करके एंटर कर देता हूँ, उसके बाद हम सीधा उधर मिलते हैं। मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, तो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये लोड होते ही हम अगले पेज पे मिलते हैं। ये अभी हमारी सारी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं, जो हमारी मीडिया फाइल्स हैं अभी, उसके साथ ड्राइवर्स भी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये आपको तब थोड़ी देर वेट करना होगा, ये टाइम ले सकता है। हमारी इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम कंटिन्यू टेस्टिंग कर सकते हैं रीस्टार्ट नाउ। तो मैं रीस्टार्ट नाउ कर रहा हूँ। पहले हम विंडोज़ पे लॉगिन बूट करेंगे अपने पीसी को, उसके बाद फिर हम लिनक्स मिंट पे जाएंगे।
अब मैं विंडोज़ में जा रहा हूँ और ये हम गए विंडोज़ में। और आप ये देख सकते हैं जो मैंने विंडोज़ अभी ड्यूल बूट पे काम कर रही है और जो पार्टीशन बनाई थी वो और श्रिंक हो चुकी है। और अब हम इसे रीस्टार्ट करेंगे और अब हम ड्यूल बूट से लिनक्स मिंट में जाएंगे। ये ऑप्शन आ रहे हैं हमें। सबसे पहले पे ही मैं लेयर कर दूंगा जो हमारा लिनक्स मिंट का ऑप्शन है। ये हमारी लॉगिन स्क्रीन आ गई है और मैं पासवर्ड डाल दिया अपना और जैसे एंटर करूँगा अब ये हम हमारे होम पेज पे अब एंटर कर रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हम अब होम पेज पे आ चुके हैं। वेलकम टू लिनक्स मिंट का हमें वो भी आ गया पे पॉपअप। तो इस तरह के तरीके से हम ड्यूल बूट कर सकते हैं अपने पुराने पीसीज और लैपटॉप को विंडोज़ के साथ। लिनक्स से एक बहुत अच्छा सिस्टम मैं कहूँगा, लाइट वेटेड है, जो कि अच्छा ऑल्टरनेटिव है। विंडोज़ 12 आने के बाद कई सिस्टम अब विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करेंगे और विंडोज़ 10 एक्सपायर होने वाली है। तो लिनक्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है मेरे हिसाब से। तो